नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में। और गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक जब भी मैं पीसी असेंबल कर रहा था। सो गाइस ये पीसी मैंने काफ़ी टाइम पहले असेंबल किया है और बट ऑब्वियस है कि जब मैं इस पीसी को परचेस करने गया, इसके पार्ट परचेस करने गया, तो वहाँ पे मैंने इसे असेंबल करके लिया। और गाइस बड़ी मिस्टेक, मतलब ये मिस्टेक आप भी यूजुअली जाके कर सकते हो। सो यूजुअली जब भी आप पीसी लेने जाते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो, कॉन्फ़िगरेशन। सो कॉन्फ़िगरेशन मैंने भी देखा और मैंने बोला कि एक कोर i5 चाहिए था मुझे बेसिकली। सो मैं कोर i7 लेने गया था, बट गाइस कोर i5 अनलॉक्ड एडिशन मुझे मिला जिससे आप ओवरक्लॉक कर सकते हो ऑफिशियली 4.6 गीगाहर्ट्ज़ तक। तो मैंने सोचा उस प्रोसेसर को लिया जाए। उसके बाद हम बात करेंगे मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड आप बोलोगे यार बेहतरीन वाला मदरबोर्ड चाहिए। सो एंट्री लेवल मदरबोर्ड रहता है Z सीरीज़ का। तो मैंने सोचा Z सीरीज़ काफ़ी बढ़िया सीरीज़ है जहाँ पे आपको M.2 सपोर्ट मिलता है, NVMe का सपोर्ट है। तो मैंने Z लेवल का एंट्री लेवल मदरबोर्ड यहाँ पे परचेस किया जो था गीगाबाइट का Z390, जो है एंट्री लेवल एक Z सीरीज़ का मदरबोर्ड जिसमें आपको सारी कंपैटिबिलिटीज़ देखने मिलती है। हालांकि उसमें आप कोर i7 भी इंस्टॉल कर सकते हो और मैं उसमें कोर i5 इंस्टॉल कर रहा था, तो काफ़ी बढ़िया है। फिर गाइज मैंने कूलर मास्टर का यहाँ पे जो प्रोसेसर कूलर रहता है उसे भी परचेस किया और उसके बाद ग्राफिक कार्ड वगैरह हर एक चीज़ आप देखते हो और परचेस करते हो। गाइज इसमें मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या हुई, जो नॉर्मल मेरा हार्ड डिस्क रहता है, सो हार्ड डिस्क की जगह आजकल लोग SSD यूज़ कर रहे हैं। और SSD में एक नया SSD का फॉर्म आया है 2-3 साल पहले, M.2 SSD, जो डायरेक्टली आपके मदरबोर्ड में फिट होता है। वो कोई भी SATA पोर्ट में आपको इंस्टॉल करने की उससे ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली मदरबोर्ड में वो फिट हो जाता है। जैसे एक छोटा सा मेमोरी कार्ड जैसा डिवाइस होता है, डायरेक्टली आपके मदरबोर्ड में फिट होता है। और गाइस उसकी जो स्पीड है Gbps में आपको मिलती है। और M.2 में भी दो टाइप से, बेसिकली एक M.2 आता है जो बेसिक M.2 है जो आपको 500-600 Mbps तक का स्पीड देती है। और गाइस जो NVMe के M.2 वाले SSDs आते हैं वो आपको मिनिमम 2 Gbps का स्पीड यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। सो मुझे जो शॉपकीपर था जहाँ से हम लोग परचेस कर रहे थे सारे कंपोनेंट्स, तो उसने बोला कि भाई आप NVMe का M.2 जो कोसर का नया आया हुआ NVMe M.2 SSD है उसे परचेस कीजिए और उसमें आपको 5-6 Gbps का स्पीड मिलेगा। सो मैंने सोचा यार 5-6 Gbps का स्पीड मिलेगा, 1 TB का SSD है, सो भाई सॉर्टेड चीज़ है, तो इसे ही हम लोग खरीद के यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो मैंने एज़ यूजुअल वहाँ से ही असेंबली करके लिया, मैंने इंस्टॉल किया इसमें और 6 महीने तक काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा था, कुछ इशू नहीं आया मुझे, सब प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था, ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर, हर एक चीज़। बट गाइज कुछ दिनों से मुझे एक इशू आ रहा है। बेसिकली जब भी मैं पीसी ऑन करता हूँ और आजकल 4K में वीडियोज़ आ रही है, तो 4K में जब वीडियो एडिटिंग स्टार्ट होती है तो कुछ टाइम के बाद जो स्क्रीन है वो कम्प्लीटली ब्लू टर्न आउट होती है और जो पीसी है कम्प्लीटली शट डाउन हो जाता है। तो गाइज ये इशू बेसिकली किस वजह से होता है, जब भी आपके SSD में या फिर जो भी हार्ड डिस्क के SSD है M.2 आप यूज़ कर रहे हो, उसमें आपका मेन विंडोज़ रहता है जिसमें आपका पूरा सिस्टम रन होता है और उसको पावर सप्लाई का इशू हो सकता है या फिर ओवर हीटिंग का इशू हो सकता है। सो हमने सोचा कि पावर सप्लाई का इशू है, तो गाइस जो पावर सप्लाई उसे हमने चेक किया तो कूलर मास्टर का 550 वॉट्स का पावर सप्लाई। सो गाइस वो तो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था। फिर हमने सोचा कि यार जो स्लॉट है M.2 का वो शायद लूज़ हुआ रहेगा, तो वापस हमने निकल के उसे प्लग इन किया और वापस हमने देखा तो चालू हो गया सिस्टम बेसिकली। सो वो जो प्रोसीजर थी, मतलब पूरा CPU खोलो, ये करो, तब तक जो M.2 का SSD था या फिर पूरा सिस्टम है ठंडा हो जाता था और सिस्टम चालू होता था। फिर हम लोग को बाद में एनालिसिस ये हुआ कि जो M.2 वाला SSD है जिसमें पूरा सिस्टम लोड होता है विंडोज़ का, वो बेसिकली हीट हो जाता है और पूरी सिस्टम यहाँ पे बंद हो जाती है। और गाइज अभी मैं आपको बताने वाला सबसे बड़ी मिस्टेक, मतलब एग्जैक्टली क्या। सो जो M.2 का SSD मुझे कोसर का मैंने परचेस किया था, लगभग 30 से लेकर 35,000 के बीच में आपको पड़ जाता है। और गाइज उसमें आपको NVMe M.2 जनरेशन 4 देखने मिलता है जो मेरे पास है। सो यहाँ पे आपको मैं बॉक्स बाद में बताऊँगा। सो जनरेशन 4 का मैंने उसमें प्लग इन किया था और जो मदरबोर्ड था Z390 उसमें NVMe का M.2 थर्ड जनरेशन सपोर्ट कर रहा था। सो बेसिकली जो मैंने M.2 NVMe का M.2 कोसर का इंस्टॉल किया था 1 TB का, वो 4th जनरेशन का था और मदरबोर्ड सपोर्ट कर रहा था बेसिकली 3rd जनरेशन। सो वो मेरी बहुत ही बड़ी मिस्टेक हुई और तभी मैंने मतलब इतना देखा नहीं, जब भी ये इशू होने लगा तभी हम लोग ने ओपन करके देखा कि एग्जैक्टली क्या इशू हो रहा है।
सो गाइज जब भी आप नेक्स्ट टाइम जाओगे पीसी असेंबल करने तो वो चीज़ ध्यान में रखना। सो गाइज अभी मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली M.2 NVM M.2 SSD कैसी दिखती है, उसके ऊपर हीट सिंक है और कैसी एग्जैक्टली वो गर्म होकर पूरा सिस्टम यहाँ पे बंद होता है और मेजर लोग यही मिस्टेक करते हैं। सो गाइज अभी डायरेक्टली हम देखते हैं इस सिस्टम के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें आपको इसमें देखने मिलती है और क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा। ओके सो गाइज यहाँ पे जो सिस्टम है हम सबसे पहले तो इसे यहाँ पे टर्न ऑफ करते हैं। सो गाइज यहाँ पे जो सिस्टम है हमने टर्न ऑफ कर दिए और यहाँ पे जो कंपोनेंट है, जिस कंपोनेंट के वजह से यहाँ पे इशू हो रहा था वो कंपोनेंट मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। और सबसे पहले तो यहाँ पे हम बॉक्स इसका बताएंगे। सो गाइज यहाँ पे ये है कोसेर का ये MP600 जो है NVM 4th जनरेशन, जिसमें आपको 5 to 6 Gbps का स्पीड देखने मिलता है। और गाइज यही बेसिकली SSD हमने इसके अंदर यूज़ की थी, तो लेटेस्ट वाली थी। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मदरबोर्ड की, तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है गीगाबाइट का ये Z390M मदरबोर्ड। और गाइज ये एंट्री लेवल मदरबोर्ड है Z सीरीज़ का, जिसमें आप NVM के M.2 SSD यूज़ कर सकते हो, 2 ग्राफिक कार्ड यूज़ कर सकते हो, कोर i7 तक आप इसमें यूज़ कर सकते हो, 9th जनरेशन तक यूज़ कर सकते हो। सो गाइज ये बेसिकली Z सीरीज़ है और Z सीरीज़ मतलब हाई एंड मदरबोर्ड्स की सीरीज़ है। और ये जो बेसिकली मदरबोर्ड है ये है एंट्री लेवल मदरबोर्ड। और गाइज अगर हम बात करेंगे प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है कोर i5 अनलॉक्ड एडिशन। सो बेसिकली आप इसे ओवरक्लॉक कर सकते हो इस प्रोसेसर को, और उसे हमने इसमें यूज़ किया था। सो अभी सबसे पहले यहाँ पे जो कंपोनेंट है जो है NVM का M.2 SSD 1 TB का कोसेर का, उसे मैं रिमूव करके आपको बताता हूँ। और यहाँ पे हम इसे रिमूव करते हैं सबसे पहले। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ग्राफिक कार्ड वगैरह हर एक कंपोनेंट रिमूव करना पड़ेगा उस NVM M.2 SSD को रिमूव करने के लिए, तो यहाँ पे रिमूव करते हैं। सो गाइस यहाँ पे ये कंप्लीट सिस्टम है और यहाँ पे जो प्रोसेसर है उसका जो ये कूलर है वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे आपको ग्राफिक कार्ड देखने मिलता है। और इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में यहाँ पे एक छोटा सा SSD आपको देखने मिलता है, जो मैंने आपको बताया था, जो है कोसेर का ये M.2 SSD। और आप देख सकते हो कितने टाइट स्पेस में उसे यहाँ पे इंस्टॉल किया है। और इन दोनों का जो हीट है वो बेसिकली इसके ऊपर बम्बार्ड हो रहा था और इसी के वजह से बेसिकली वो क्रैश हो रहा था। तो गाइज़ यहाँ पे हमने जो ग्राफिक कार्ड है उसे रिमूव किया। और गाइज़ ये है GTX 1650 Ti और Ti सुपर है बेसिकली। और आपको याद रखना है कि यहाँ पे कंपोनेंट्स को आपको हाथ नहीं लगाना है। सो इसे प्रॉपर्ली हम साइड में रखते हैं। और गाइज़ यहाँ पे हमारे पास है सबसे छोटा कंपोनेंट इस पीसी का, जो है ये MP6000 NVM Express M.2 SSD जनरेशन 4th। बहुत ही बड़ा सा नाम है और जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा काम भी है। 5 से लेके 6 Gbps तक डेटा ट्रांसफ़र करता है। और सबसे बड़ी गलती ये हुई कि इसमें जो मदरबोर्ड है वो है Z सीरीज़ का, और ये बेसिकली जो NVM Express सपोर्ट करता है 3rd जनरेशन तक। और ये जो SSD है ये है 4th जनरेशन। सो ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा एडवांस है इसके कंपैरिजन में। और अगर हम नज़दीक से आपको बताएं यहाँ पे, सो इसकी जो पोजीशन है वो बेसिकली जो इंटेल का प्रोसेसर है उसका जो कूलर है, कूलर मास्टर का कूलर, और ग्राफिक कार्ड के एग्जैक्ट बीच में था। सो एग्जैक्ट बीच में। सो पहली इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हीटिंग हो रहा था इसका। और इसके ऊपर भी आप देख सकते हो, आपको ये देखने मिलेगा, हीट सिंक देखने मिलता है। बेसिकली जो प्लेट्स है वो हीट सिंक है इसका। और ये जो हीट सिंक है इसके ऊपर दिया है क्योंकि ये जनरेशन 4th है और 1 TB का ये SSD है। सो इसको अलग से हीट सिंक की ज़रूरत है। और ये इतना हीटअप हो रहा था उसके बीच में, इसके लिए 6 महीने में इसकी जो लाइफ है काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट हुई। और अभी तो ये गर्म होते ही पूरी जो सिस्टम है क्रैश कर देता है। सो गाइज़ ये सबसे बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है, बोलते हैं ना आप, नैनो कंपोनेंट जैसा आप बोल सकते हैं, माइक्रो कंपोनेंट इस पर्टिकुलर पीसी में। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसी कंपोनेंट ने हमें यहाँ पे दिया है, क्योंकि हम लोग ने बहुत सारे SSDs जो हार्ड डिस्क के इसमें SSD है सारे रिप्लेस करके देखे, बट यही कंपोनेंट है जिसने हमें यहाँ पे परेशान किया है। सो इसका हम लोग ने बेसिकली सोल्यूशन ये किया कि इसे रिप्लेस करना है। और रिप्लेस करते ही हम बताएंगे कि इस कंपोनेंट को हम किस
M.2 से यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं। अगर आपको देखनी है उसकी वीडियो वापस हम जो रीबिल्ड करने वाले पीसी, सो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एग्जैक्टली आपको देखना है क्या, पीसी बिल्ड देखना है या इस कंपोनेंट का भी अलग से वीडियो चाहिए, जो भी है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। सो गाइज यही एक मेजर मिस्टेक था यहाँ पे। सो अभी हम इसे रिप्लेस करेंगे और वापस हमारी जो सिस्टम है हम लोग रन करेंगे। फिलहाल हमारी सिस्टम रनिंग थी क्योंकि इसके ऊपर का जो विंडोज़ था लोडेड वो हमने यहाँ पे रिमूव किया था, दैट्स इट। और SSD में हमने पूरा जो विंडोज़ था उसे लोड किया था और हार्ड डिस्क से हम लोग बेसिकली जो C और D ड्राइव होता है, E ड्राइव होता है, वो हार्ड डिस्क में रखा था। सो उसके ऊपर हमारे एडिट्स चल रहे थे। सो गाइज़ इसे ही हम लोग रिप्लेस करेंगे। और गाइज़ ये सबसे छोटा कंपोनेंट है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसी कंपोनेंट ने यहाँ पे क्रिएट किया था। सो इसे यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, दैट्स इट गाइज़। अभी वापस हम इस PC को प्रॉपरली असेंबल करते हैं। सो गाइज जैसे आपने देखा उस NVM M.2 SSD को, गाइज वो SSD काफ़ी सुपर्ब है, कोसर की तरफ से आती है, लेटेस्ट वन है, स्पीड काफ़ी बढ़िया है, मतलब 5 to 6 Gbps का स्पीड मिलता है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है। उसके ऊपर हीट सिंक भी है, हालांकि तो हीटिंग का इशू नहीं होना चाहिए था, बट जैसे मैंने आपको बताया एग्जैक्टली ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर के बीच में था और बहुत ही ज़्यादा हीट होता था जब भी हम लोग यहाँ पे 4K एडिट्स करते थे। सो बेसिकली उसी के वजह से इसकी जो हेल्थ है कम हुई और हेल्थ कम होने की वजह से, हीट होने की वजह से जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली क्रैश होता था। सो गाइज ये गलती मत करना, पहले देखना आपका जो मदरबोर्ड है वो कितना कंपैटिबल है, NVM का कौन सा M.2 सपोर्ट करता है। मतलब अगर 3rd जनरेशन सपोर्ट कर रहा है और आप 4th जनरेशन उसमें डाल रहे हो तो बहुत बड़ी गलती करते हो। सो गाइस तभी हम लोग जब परचेस कर रहे थे तभी हम लोग ने इतना ध्यान नहीं दिया। सो हमें लगा कि बेसिकली ये 3rd जनरेशन लेटेस्ट वन है क्योंकि Z सीरीज़ का मदरबोर्ड है, और 4th जनरेशन में ध्यान ही नहीं दिया बेसिकली। सो वही बड़ी गलती हुई यहाँ पे, और गाइज वही ध्यान रखना। और सेकेंडली जो इसमें स्लॉट्स है Z सीरीज़ में, सो एक स्लॉट आपको M.2 का मिलता है प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड के बीच में, सो उसमें उसे प्लग इन मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा इशू होगा। और गाइस कंपैटिबिलिटी होगा तो इतना इशू नहीं देगा अगर आपके पास कूलिंग बहुत ही तगड़ा है, अगर आपके प्रॉपर अप्रोप्रिएट फैंस आप यूज़ कर रहे हो। और दैट्स इट गाइस, यही बात बताना था कि नेक्स्ट टाइम से जो भी अगर आप SSD खरीद रहे हो, जैसे M.2 बहुत ही एक्सपेंसिव आते हैं NVM के, ये ऑलमोस्ट 35,000 का है, और ये जब भी मतलब ऐसे उड़ गया तो एकदम दिल को ऐसा दर्द होता है कि इतना 35,000 का कंपोनेंट एक बहुत ही मतलब बोलते हैं ना सिली मिस्टेक आप बोल सकते हो, कि ध्यान नहीं दिया तभी कि सीरीज़ 4 नहीं लेना चाहिए था, सीरीज़ 3rd लेना चाहिए था, जनरेशन 3rd लेना चाहिए था। आज ये प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं करना पड़ता था। सो ये मिस्टेक मत कीजिए। दैट्स इट गाइस, यही था एक छोटा सा वीडियो इस NVM M.2 SSD के बारे में। और अगर किसी को इसका PC बिल्ड देखना है कि कैसे हम लोग PC बिल्ड किया, और इसके आगे जो NVM का M.2 SSD है उसे हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं, और प्लस इसमें एडिशनल हमें फैंस भी इंस्टॉल करना है। सो वो अगर किसी को सेटअप देखना है कि कैसे हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो ज़रूर मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा। एंड दैट्स इट गाइज, बस यही था आज का ये वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।